बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल रूटीन इतनी टफ़ हो गई है। टफ़ रूटीन इस तरह मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करती हूँ, और ज़रूरी नहीं हाउस वाइफ की रूटीन टफ़ हुई है। इसमें हर एक बंदा जो भी प्रोफेशनल लाइफ में है, जो भी है, हर एक बंदा परेशान है। अब ये देख लें कि पेरेंट्स तो इस तरह परेशान है कि बच्चों के स्कूल ओपन होते हैं, बच्चे टोटल 4 दिन स्कूल जा रहे हैं, और स्कूल कभी कभार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बच्चे होम स्कूलिंग पे आ जाते हैं। और होम स्कूलिंग में एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं घर पे, तो पेरेंट्स तो बड़े परेशान हैं। फ़ीसें तो दबा के ली जा रही हैं, इतनी फ़ीसेस हो गई हैं। और फिर मैं कभी कभार सोचती हूँ कि बच्चे एक वीक में 4 दिन जा रहे हैं, 4 4 8 16, कितने दिन, 20 दिन ही तो जा रहे हैं महीने में। तो क्या कोई समझ नहीं आती कि क्या बनेगा। और ये जो वार वाली कंडीशन है, वार वाली ऑल ओवर द वर्ल्ड, कैसे किस साइड पे ये हालात जा रहे हैं, बस अल्लाह ताला ही बेहतर करे, और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। और बस परेशानी के आलम में ना मेरा दिल नहीं करता था। मैं कहती हूँ कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ। मैं अजीब सी ना कंडीशन हो गई है, अजीब सा डिप्रेशन हो गया है। तो इस डिप्रेशन से निकलने के लिए फिर मेरा दिल करता है चलो मैं वीडियो बना लूँ, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये है कि बस अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं बनाने लगी हूँ आज करेले गोश्त। और करेले गोश्त कमेंट बॉक्स में, खैर मैं कमेंट बॉक्स में सबको कहती हूँ कि आप मुझसे बात किया करें, मैं आपको आंसर किया करूँ। और सबको कहती हूँ कि जो जो मैं बनाती हूँ आप बताया करो कि कैसा बनता है, और आप भी बताया करो कि आपके घर में भी क्या ऐसे ही बनता है। तो ये जो गोश्त करेले है ना, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ कि मेरे हस्बैंड आज नाराज़ है मुझसे। तो नाराज़गी का ये आलम है कि खैर मैं भी थोड़ी बहुत हाइपर हो जाती हूँ ना, तो मैंने भी उनको बातें सुना दी। तो खैर एक दूसरे को जब बातें सुना लेते हो तो फिर एक दूसरे से ना हम लोग बात नहीं करते। तो बात फिर आहिस्ता 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 ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता है दोनों का गुस्सा ठंडा होता है, तो फिर दोनों आपस में बात करना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को आज मैं क्या सोच रही हूँ कि चलो जी गोश्त करेले बना लेते हैं। गोश्त पड़ा हुआ था मटन, तो आज ना फिर करेले मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो मैंने कहा चलो आज गोश्त करेले बनाते हैं। वैसे भी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो ये जो मियाँ बीवी में ये जो कशमकश सी चल रही होती है ना, ये नाराज़गी वाली, इसमें ना बड़ी इरिटेशन सी होती है। क्यों नहीं मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे, और मेरे हस्बैंड को भी होता है कि क्यों नहीं मेरी वाइफ मुझसे बात कर रही। जब एक दूसरे आपस में बात नहीं करते ना तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। तो इसलिए ना ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है मैं अपने आप को मसरूफ़ रखूँ, मैं ऐसे बिज़ी अपने आप को रखूँ ताकि मेरा माइंड उस साइड पे ना जाए कि मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ हूँ। अच्छा, मैं जब बात करती हूँ ना अपने हस्बैंड से, तो फिर मुझे सोच आती है ना मैं तो नाराज़ हूँ उनसे, बस थोड़ी थोड़ी बात करूँ। अच्छा जी, करेले जो है ना, करेलों में से जो गुठलियाँ हैं वो निकाल के, और इसमें को मैंने नमक लगा के रखा। नमक लगाने के बाद ना इसको मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको मैंने धूप पे रखा कि पानी खुद ही ड्राई हो जाएगा इसका, और फिर आपको हाथ से स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बस अभी मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। और मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि मैं कुकिंग करती हूँ, ये रात की कुकिंग होती है। दोपहर को जो भी हो सालन पड़ा हुआ तो खा लिया जाता है, लेकिन रात को होता है कोशिश कि नया फ्रेश वाला कोई सालन बनाया जाए। तो रात की जो कुकिंग होती है वो मैं हमेशा शाम के टाइम करती हूँ, मीन के 4 साढ़े 4 बजे कर देती हूँ। फिर मेरी क्लास होनी होती है 4:30 बजे के बाद, तो फिर मैं क्लास लेती हूँ कुरान पाक की।
और उसके बाद बस यही रूटीन रहती है कि नमाज की अदायगी की और फिर खाना वगैरह खाया। और आजकल मगरिब के बाद का टाइम का तो पता ही नहीं चलता, मगरिब के बाद इतना जल्दी टाइम गुजरता है, 11 बज जाते हैं सोते सोते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी सोया करूँ, अपने बच्चों को जल्दी सुलाया करूँ, लेकिन हो जाता है टाइम, 11 बज जाते हैं। कोशिश होती है कि जल्दी इस तरह सोएं, मीन के 10 बजे या 9:30 बजे सो जाएं, बट मुश्किल ही होता है। अच्छा, ये था कि मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ हूँ ना, तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जो अज़दवाजी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक त्योहार जो होता है ना, वो ज़बान ही होती है आपकी। आपके गुस्से में बोलने वाले जो अल्फाज होते हैं ना, वो आपको बरसों याद रहते हैं। और ना मैं जो हूँ, मैं अपने हस्बैंड से नाराज़ होती हूँ ना, तो मैं चुप हो जाती हूँ। होता है कि मैं गुस्से में ना बहुत बोल जाती हूँ। गुस्से में ना खामोशी वैसे ज़्यादा बेहतर है। आपका नरम लहजा ना अगले बंदे को पिघला सकता है, लेकिन ये होता है कि गुस्से में आप इतना बोल जाते हो। मैं तो भाई बोल बोल जाती हूँ और फिर मैं सॉरी भी करती हूँ। तो खैर मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो बात दिल में नहीं रखते, लेकिन औरत के दिमाग और दिल में जो मर्द की हुई बातें होती हैं ना, वो नहीं निकलती। वो बेशक वो गुस्से में बोले, प्यार में बोले, प्यार वाली बातें तो याद रहती हैं, और गुस्से वाली भी ना दिमाग और दिल में। जब भी वो लड़ाई करेंगे तो हम ना आगे से वही बातें सुनाएंगे, हाँ आपने मुझे उस दिन ये ऐसे कहा था गुस्से में। तो हस्बैंड भूल जाते हैं, मेरे हस्बैंड तो भूल जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर दिल में रख देती हूँ। लेकिन वो जो दिल में बातें रह जाती हैं ना, दिमाग में बातें रह जाती हैं, उससे आपके काम ख़राब हो जाते हैं। फिर उसमें ना आप बस आपकी यही होता है कि आप ना वही बातें ले ले के ना कुटते रहते हो। तो ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी जो बातें आपको बोल देते हैं हस्बैंड, उसको रफ़ा दफ़ा करें, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी अपने हस्बैंड के साथ ही गुजारनी है और आपके हस्बैंड ही सब कुछ हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि औरत अच्छे अच्छे खाने बना के दे। जैसे कि मेरे आज हस्बैंड है ना नाराज़ है, तो मैंने आज दिल किया कि चलो अच्छा सा कुछ बनाते हैं, तो हस्बैंड खुश हो जाएंगे। नीचे क्यों गिरा रही हो? और बस ये जो गोश्त करेले हैं तैयार हो गए थे, और ये था कि मैं करेले जो फ्राई करके ना मैं रख गई थी, और मैं आजकल जाती हूँ वॉक पे। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी वॉक की भी। और मैंने बस पक्का टाइम रखा हुआ है वॉक के लिए कि मैं ना अगर 4:30 बजे मेरी क्लास होती है, तो मैं 5 बजे धूप होती है, तो 5:30 बजे तक ना मैं घर से निकल जाती हूँ। तो ये होता है कि जो काम पहले हो गया सो हो गया, उसके बाद मैं फिर मगरिब के बाद आके करती हूँ। इनके मगरिब के टाइम ना नमाज की अदायगी के बाद करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी, मैंने उन्हें कहा कि मुझसे रोटियां नहीं बनती तो नान ले आना, तो मेरे हस्बैंड नान ले आए थे, और करेलों के साथ, गोश्त करेले के साथ नान तो बहुत मज़े के लगते हैं। बस जी गोश्त करेले बन के रेडी हो गए थे, और फिर जी खाना वगैरह खाया। और ये जी मॉर्निंग का टाइम है, और मैं ना ऊपर वाले पोर्शन में आ गई थी, और सूटकेस ना एक पड़ा हुआ था, और इसमें ना फैंसी आपने ड्रेसेस रखने थे। मीन के अम्मी के घर जब से गए हैं, तो फैंसी जो ड्रेसेस थे वो मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे पेटी के ऊपर। तो मैंने कहा चलो सूटकेस में डाल देती हूँ। और मेरी बेटी सूटकेस के ऊपर से उठ ही नहीं रही थी, कह रही थी कि मुझे ना झूले दे। मैंने कहा अच्छा फिर मैं आपको देती हूँ, पहले मैं अपने ड्रेसेस रख दूँ इसमें। और फैंसी ड्रेसेस बस मेरे जो है ना वो मैंने एक ही, और फैंसी ड्रेसेस मैं इतने रखती भी कोई नहीं हूँ। अब अम्मी के घर में गई हूँ, तो अम्मी के घर ना जो एक गोल्डन एंड प्लम कलर का जो कंट्रास्ट था, वो वाला एक ड्रेस अम्मी अम्मी ने ही स्टिच करवाया था उधर, तो वो है एक। और बस यही चंद एक सूट हैं, क्योंकि फैंसी इतने पहने नहीं जाते। फैंसी होता है कि बस मौसम वगैरह कोई ठीक हो तो पहन लिए जाते हैं किसी इवेंट पे, वरना नहीं पहने जाते, और गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं पहने जाते। तो बस अभी फैंसी ड्रेसेस जो है ना वो सारे मैं रख रही थी। मैंने कहा मुझे डर ही था कि पेटी के ऊपर पड़े हुए हैं तो कोई चीज़ इनको खा ही ना जाए। होता है ना कि ओपन ड्रेसेस हो ना, तो बस उनको ना कोई टक टक लग ही जाता है कहीं से। तो ये है कि बस मेरी बेटी की शरारतें देखें, कभी किधर बैठेगी कभी किधर बैठेगी।
और ये है कि सुबह सुबह ये भी कहती है कि जब उठती है ना, और मुझे तो लगता है इसके शौक़ मुझी पे गए हैं कि उठते सार के ही मुझे ना नया ड्रेस पहनाओ, और वो भी फैंसी वाला नया ड्रेस पहनाओ। तो फिर मेरे पास इसका एक रेड कलर का ड्रेस पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको पहना दिया फैंसी वाला। तो इतना शौक़ से पहनती है ना फैंसी वाला ड्रेसेस। तो जी, बस होता है ना कि बेटियां माँ पे ही जाती हैं। मैं भी कभी कभार ऐसा मूड कर जाता है कि मैं कहती हूँ कि मैं फैंसी ड्रेसेस पहनूं, और ये होता है कि मैं वेयर भी करती हूँ फैंसी ड्रेसेस। और गर्मियों में नहीं वेयर होते, अब मौसम है कि अच्छे हैं, थोड़ा बहुत आगे चल के और गर्मी हो जानी है, तो इसलिए ना मैं फैंसी ड्रेसेस वेयर कर लेती हूँ। और ये है कि ये एक दुपट्टा गोल्डन कलर का निकला था, तो मैंने इसे कहा कि कर लो अपनी बेटी को, तो कहती है नहीं मामा बहुत बड़ा है, इसको मैंने नहीं करना, आप रख दो इसे। तो फिर जी ये ड्रेसेस ये इसका ना ये दुपट्टा भी फिर मैंने रख दिया, कहती है मैंने नहीं करना, इतना बड़ा वाकई में बड़ा था, वो कहाँ पे संभाल सकती थी। और मेरी अब कोशिश ये है ना कि मैं अपनी बेटी के लिए छोटे छोटे से दुपट्टे इसको ना सर पे करवाया करूँ, ताकि ना ये आती हो दुपट्टा करने की। जी लो ले जाओ, चल ऐसे पकड़ो ना, अंदर ले जाओ। अच्छा जी, अभी मैं चाहती हूँ इजाज़त। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, और दुआओं में तो लाजमी याद रखा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।